राम राम जी सबको। मेरा नाम आकाश मेघ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूँ। मेघ कहने से मेरी जात का पता चलता है। और मैं आपको एक बात कह दूँ, मुझे मेरी जात सोसाइटी से पता चली है, सोसाइटी के लोगों से पता चली है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे कभी मेरी जात के बारे में नहीं बताया था। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि अब सरकार पूछेगी आपकी जात क्या है, और उन्हीं लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है जब जाति के नाम पे एक आदमी को मूंछ रखने पर मारा जाता है, एक आदमी को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है। एक छोटी जाति वाला ना उसे राजनीति करनी आती है और ना उसे शौक है करने का। वो पता क्या चाहता है, बस बेसिक ह्यूमन राइट्स उसे भी मिले, उसके पास भी खुद का घर हो, ज़मीन हो। वो ये छोटी मामूली सी चीज़ें चाहता है। उसके बच्चे पढ़ लिख लें, ये चाहता है। पता है मुझे कुछ लोग अब इंटरेस्टेड है मेरी जाति को जानने के बारे में। कुछ लोगों को तो लगा होगा हाँ ये तो छोटी जाति से है, कुछ लोग कहते होंगे ये तो अपनी जाति से है। मेरी जाति लोगों के नज़रों में, एक जातिवादी की नज़रों में मैं एक अनटचेबल हूँ, मैं एक अछूत हूँ। आओ इस वीडियो में जानते हैं कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। आपको पता चल जाएगा कि मैं कास्ट सेंसस के सपोर्ट में हूँ या विरोध में हूँ। दो ही लोग हैं ना हमारे देश में, या तो सपोर्ट कर रहे हैं या तो विरोध कर रहे हैं। आओ सबसे पहले समझते हैं कास्ट सेंसस होता क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो कास्ट सेंसस एक सर्वे है जिसमें देश की जातियों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। आखिरी बार कास्ट सेंसस का सर्वे हमारे देश में 1931 में हुआ था, ब्रिटिश राज के दौरान। लेकिन आज की डेट में हमें एक नए और डिटेल्ड कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, चलिए इसकी वजह समझते हैं। आओ अब जानते हैं आखिर हमारे देश में कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्यों है। पहली ज़रूरत है सही डेटा की कमी। आज तक जो रिजर्वेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो पुराने और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पर चल रही हैं। 1931 के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, सोशल डायनामिक्स बदले हैं और कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज़ भी अलग लेवल पर पहुंच गई हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरत है इन इक्वालिटी का एनालिसिस। हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है। हमें ये समझना होगा कौन सी कास्ट कितनी बैकवर्ड है, किस कास्ट के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें किस तरह की ज़रूरत है। ये एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कास्ट सेंसस की। आज भी हमें ज़रूरत नहीं होती अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश की रियलिटी नहीं होती। भाई सोशल मीडिया पे कहना बहुत आसान है कि अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लोगों को प्रॉब्लम आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है, प्रॉब्लम है रिजर्वेशन से। उन्हें डर लगता है शायद रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा पार हो जाएगी, 70-80% पहुँच जाएगी। भाई रियल मुद्दा यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। तीसरी ज़रूरत है कास्ट सेंसस की पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने के लिए एक एक्यूरेट डेटा होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर हमारे पास डेटा होगा कि कौन सी कास्ट आज भी बैकवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कास्ट को ले लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमें किसी गवर्नमेंट स्कीम्स की या रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता मेरी कास्ट में ज़रूरत है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारे पास जब डेटा होगा तो जो पैसा मुझ पे आज गवर्नमेंट खर्च रही है ना, वो एक सही और ज़रूरतमंद बंदे पे वो पैसा खर्चा जाएगा अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा। इसलिए स्कीम्स और रिजर्वेशन सही बंदे तक पहुँचे, सही इंसान तक पहुँचे, इसलिए कास्ट सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ज़रूरतें थी। आओ अब इसके फ़ायदे जाने। अगर कास्ट सेंसस होती है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है सोशल जस्टिस। ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है सोशल जस्टिस की तरफ। अगर पता चले कि किन कम्युनिटीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है कि उन लोगों का उद्धार हो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बेनिफिट है एक, अगर कास्ट सेंसस होती है। तो दूसरा बेनिफिट है ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़। सही डेटा होने से पॉलिसीज़ ट्रांसपेरेंट होंगी। अक्सर कहा जाता है कि स्कीम्स का मिसयूज़ होता है, लेकिन हर एक कास्ट की कंडीशन का प्रॉपर एनालिसिस हो तो ये मिसयूज़ कम हो सकता है। तो कास्ट सेंसस का एक और ये फ़ायदा है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी ना, उनका मिसयूज़ कम होगा क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा। तो हम एक
सही वे से स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बना के टारगेटेड लोगों तक पॉलिसीज़ को पहुंचा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है इकोनॉमिक जस्टिस। कहीं ना कहीं ये भी रियलिटी है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ अमीर SC ST ही ले जाते हैं। बहुत कम लोगों को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता होगा, जो लोग गरीब हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और हमें रिजर्वेशन की रियलिटी का पता चलेगा कि जो रिजर्वेशन का पर्पज़ था, अगर हमारे पास डेटा होगा तो हमें पता चलेगा कि कितने गरीबों को बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन की वजह से, कि खाली रिजर्वेशन के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है या ग्राउंड लेवल पे कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। अगर आज भी रिजर्वेशन के बाद भी कुछ कास्ट अगर आज भी गरीब है ना, तो इसका साफ साफ हमें दिखेगा कि रिजर्वेशन का बेनिफिट जो अमीर हो गया, जिस बंदे ने एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लिया, उसका भी सेम हो रहा है, पीढ़ी दर फ़ायदा उठा रहा है। सही बंदे तक मतलब रिजर्वेशन नहीं पहुंची है। तो ये भी फ़ायदा है, हमें डेटा पता चलेगा। शांति बनी रहे, ये भी हमारी सरकार को इंश्योर करना होगा। तीसरा नुकसान है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये डेटा सेंसस के बाद, भगवान न करे ऐसा हो, बट हो भी सकता है कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे पहले होती थी ना, जब जातिवाद हमारे देश में पीक पर था, तब क्या होता था कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो अपर कास्ट वाला था वो उसी को चाहता था, और जो नीचे, जो उनके मुताबिक जो छोटी जाति वाले थे, तो उनको वो हमेशा दबाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे, उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अगर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो हमारे समाज में जो हमारे देश की यूनिटी है, इस पे खतरा आ सकता है, क्योंकि लोगों के लिए फिर ज़्यादा कास्ट मायने करेगी, ना कि देश की यूनिटी। इसलिए हमें ना देखना चाहिए है कि हमारे लिए सबसे पहले देश होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। और डिवीज़न क्रिएट हो सकती है। और हम बात कर रहे हैं
कि जो ये छोटी कास्ट वाले हैं इनकी अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन जो आज अमीर है ना वो भी गरीब हो जाएंगे अगर इस चीज़ का मिसयूज हो तो सरकार को हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि हमारी देश की यूनिटी पे कोई असर ना पड़े इस डेटा के बाद। इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो, ना कि पॉलिटिक्स के लिए। ये मैं चाहता हूँ सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और हम सबको, आपको, मुझे, सरकार को, पूरे इंडियंस को ये इंश्योर करना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हमारी देश की ग्रोथ के लिए हो, सामाजिक सुधार के लिए हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।